औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर से फिज़िक्स को आसान बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम, चलिए एंगुलर मोमेंटम के बारे में बाद में देखते हैं। पहले थोड़ा-सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। या उसके अलावा भी अगर हम जनरल वे में बात करें तो वी कैन जनरली से वन थिंग दैट जितनी चीजें इससे पहले हम लीनियर में पढ़ के आ चुके हैं, लीनियर एक्सलेरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, जितनी चीजें हम लीनियर वे में पढ़ के आ चुके हैं, लीनियर क्वांटिटीज के लिए पढ़ के आ चुके हैं, वही सारी की सारी क्वांटिटीज हमारे पास जो है वो यहाँ पे एंगुलर के लिए भी गिवन है। और वही सारी क्वांटिटीज हमारे पास जो है वो हमें ये बता रही हैं कि सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पे भी हैं। लीनियर में आपके पास फोर्स थी, एंगुलर में टॉर्क आ गया। लीनियर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, एंगुलर में भी आपके पास इनर्शिया है, सॉरी लीनियर में इनर्शिया, एंगुलर में उसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी तरह से जब लीनियर में हमने लीनियर मोशन में पढ़ा तो we just studied one thing, that a product of mass and velocity of any body moving in a straight line is equal to linear momentum। उसको हमने p से रिप्रेजेंट किया। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली an analog for that linear momentum and it is known as angular momentum। इस एंगुलर मोमेंटम में और लीनियर मोमेंटम में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है कि जो लीनियर मोमेंटम था वो स्ट्रेट लाइन मोशन को एक्सप्लेन करता है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास एनालॉग टू दैट वन है और ये हमारे पास रोटेशन में या रोटेशनल मोशन में सारे के सारे मोमेंटम की बात करता है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो हम अभी पहले भी देखते हैं बहुत सारे में कि सब में कहीं ना कहीं रेडियस इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी एज इट इज है। हम देख लेते हैं। जैसे लीनियर मोशन ने बहुत सारी जगहों पे, या आप यूं कह सकते हो कि हमारे पास जितने भी बॉडीज हैं उसमें हम बात कर सकते हैं कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वहां पे लीनियर मोमेंटम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ट्रांसलेशन मोशन। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे जब हम यही चीज रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो फिर एंगुलर मोमेंटम सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल लेके आता है। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज वेरी इजी वन। A particle is said to possess an angular momentum about a reference axis if it so moves that the angular position changes relative to the reference axis। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा चले इसको यूं एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे बना लूं, सर्कल का सेंटर पॉइंट भी फिक्स कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो है एक पॉइंट ए आ गया। लेट्स से इस पॉइंट पे हमारे पास एक मैस है जो रोटेट करना है, हमने सेंटर पॉइंट हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास जो है हम अब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। अब आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी मैस है तो उसका अगर उसको मूव करवाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी, और मैस भी होगा, वेलोसिटी भी होगी। तो लेट्स से ये हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी है, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक है, एट अ सर्टेन एंगल, 90 डिग्री के एंगल की हम बात कर लेते हैं फिलहाल, बाकी बाद में हम एंगल की डिपेंडेंस भी देख लेते हैं। अब कुछ टाइम के बाद इस ए पॉइंट से ये शिफ्ट होके तो आगे चला जाएगा और पॉइंट बी पे चला जाएगा। ठीक है, हम एक पॉइंट पे लेके चले जाते हैं, लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट बी आ गया। इस पॉइंट पे जब ये मूव करेगा तो लीनियर डायरेक्शन तो आपके पास डायरेक्शन चेंज कर गया होगा, लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन चेंज कर गया होगा। तो यही चीज वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही है कि अ पार्टिकल सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, इस ओ के रिस्पेक्ट से बात हम कर रहे हैं। if it moves that its angular position changes relative to the reference axis। यहाँ पे इसकी वैल्यू और है, यहाँ पे एक्सेस और है, यहाँ पे एक्सेस और होगा, हर जगह पे बार बार इसका रेफरेंस एक्सेस चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस रेफरेंस एक्सेस की वजह से हम कह सकते हैं दिस बॉडी बेसिकली हैव एन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम जो है कैपिटल एल के साथ डिनोट करते हैं, ये आपने यहाँ पे बता दिया। और कोई भी मल्टी पार्टिकल मास एम एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मोमेंटम p, तो रिलेटिव टू द ओरिजिन इस सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट से हम एंगुलर मोमेंटम को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस p। अब ये जो r क्रॉस p है इसमें p लीनियर मोमेंटम है और r आपके पास जो है वो रेडियस
अगेन इन्वॉल्व है, तो एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आर की भी डायरेक्शन है, पी की भी डायरेक्शन है, और फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी आंसर आता है तो दैट आंसर इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा इसलिए लेके चलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट तो पता है, बट जैसे हम इस पूरे चैप्टर में बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम हर लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो साथ में आर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो इसी तरह से इस फार्मूला में भी लीनियर मोमेंटम को अगर हम मूवमेंट आर्म के साथ रिप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो यू विल गेट अ न्यू क्वांटिटी दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें आपके पास जो आर है वो पोजीशन वेक्टर है, किसी भी इंस्टेंट पे हो सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हो सकता है ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन, किसी भी पॉइंट पे जो आउटर लेयर तक का डिस्टेंस है वो आर कहलाता है। पी इज अ मोमेंट, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो अब अगर इसमें बात की जाए तो आपके पास आर क्रॉस पी है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास आर पी साइन ऑफ थीटा आता है, और हमें पता है कि जो पी है दैट पी इज इक्वल टू, ये सबको पता है, सब पढ़ के आए हैं कि लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो दैट इज इक्वल टू एम वी। अब ये वाली एम वी की वैल्यू जो है उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यू विल गेट कि हम इस p की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट एम आर वी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि r एज इट इज, p की जगह पे एम वी आ जाएगा और साइन थीटा साथ में एज इट इज। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज वी नो एट एल द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, राइट। तो इसको हम ओपन करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा आर पी साइन ऑफ थीटा, राइट। ये तो हो गया एक चीज। नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है एज वी नो दैट p लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। अगर p जो है वो एम वी के इक्वल है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, तो आपके पास इक्वल आ जाता है r एज इट इज, साथ में p की जगह पे क्या आएगा, एम वी साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये हमारे पास हो गया फार्मूला। अब इसमें हमें पता है, क्योंकि कोई भी चीज जब लीनियर मोमेंटम की बात हो या सर्कुलर मोशन की बात की जाए, तो सर्कुलर मोशन में एट एनी पॉइंट अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, तो कोई भी लीनियर क्वांटिटी सर्कुलर के रिस्पेक्ट से हमेशा वो टेंजेंट ही बनाता है। आपके पास जो है वो पी की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी सेंटर पॉइंट से, ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज परपेंडिकुलर, that means we can say theta is equal to 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो साइन ऑफ 90, वी ऑल नो दैट साइन ऑफ 90 इज 1, सो वी ऑल लेफ्ट विद आर एम एंड वी। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट रिलेशन जो हमारे पास आता है, और अक्सर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट प्रूव दैट L is equal to MRV or RMV or whatever you can say। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रूफ किया जाता है, तो सिंपली फर्स्ट स्टेप इज R cross P, just have to put the value in it, and then second we have to open this product, then put the value of this one, and this next one is put the value of angle theta, और एंगल 90 है तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आपके पास आएगी, तो दैट इज इक्वल टू आर एम वी। और ये हमारे पास जो है सारे के सारे टॉपिक्स हमने देख लिया। अब इसमें यहाँ तक अभी हमने एक छोटी सी बात की कि L इज इक्वल टू आर एम वी आता कैसे है, लेकिन जो ये गिवन है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तो लीनियर वेलोसिटी गिवन है, और हम बात कर रहे हैं एंगुलर की, तो लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर के साथ भी हमने कंपेयर करना है, और वो कैसे कंपेयर करेंगे वो इसके साथ हम अभी आपको बताते हैं जी। उसमें एक तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको में देख लेते हैं। अब हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर एम वी, तो समझ में आती है, राइट। दो तीन बातें हमने इसके बारे में और भी करनी है, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसको इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर लें। यहाँ तक बात समझ में आ गई। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें पता है कि v जो है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर हमें ये आर ओमेगा के इक्वल है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी, और जब ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम जो है दैट विल बी इक्वल टू आर एज इट इज, राइट, एम एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और v की जगह पे आ जाएगा आर ओमेगा, और यहां से आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज एम, ये वाला, ये आर और आर मिलके क्या बन गया, आर का स्क्वायर, एंड देन इट इज ओमेगा। ठीक है, आप इसको किसी भी आप आगे पीछे लिख सकते हो इसको, दैट मीन्स कि एम पहले लिख लो एम बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने इसको एम आर स्क्वायर इसलिए लिखा बिकॉज इन द प्रीवियस टॉपिक वी स्टडीड एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी कुछ याद है,
चलिए मैं ही बता देता हूँ, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। और यहाँ पे हमने ये भी एक प्रूफ कर लिया कि आपके पास जो है मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और ये चीज़ हमें इससे भी क्लियर हो जाती है कि हम पहले इससे ये भी पढ़ के आए और वही चीज़ हम दोबारा भी बता रहे हैं, एक चीज़ हमारे पास प्रूव हो रही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर मैं इसको लीनियर मोमेंटम के साथ चलें, इसी चीज को लीनियर मोमेंटम के साथ कंपेयर कर लेते हैं, p इज इक्वल टू एम वी, राइट। वेलोसिटी कन्वर्टेड टू एंगुलर वेलोसिटी, mass इज बेसिकली इक्वल टू इनर्शिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक में हमने ये भी देख लिया कि mass और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली यही कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एनालॉग ऑफ द mass इन एंगुलर रोटेशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैस है तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज दैट ऑफ मैस इन एंगुलर मोशन और इन रोटेशनल मोशन। तो अभी भी एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों सेम ही हैं। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पे लीनियर क्वांटिटीज यूज हो रही हैं जहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज यूज हो रही हैं जहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमारे पास एज इट इज है, राइट। अब दो तीन बातें यहाँ पे हमने बतानी है। जैसा कि हमने ये बता दिया, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी हो रहा है, राइट। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को अगर हम बात करें तो हम ये चीज अपने क्रॉस प्रोडक्ट वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम दोबारा से साथ में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। हम पहले तो अगर इस मोमेंट आर्म की, सॉरी मोमेंट आर्म कह रहा हूँ, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो हमारे लिए एक लॉ लगाना पड़ेगा। दैट लॉ इज नोन एज राइट हैंड रूल, और राइट हैंड लॉ कह सकते हो आप, रूल कहें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि दैट वर्ड इज सुटेबल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल सेज दैट अगर R है और P है, लेट्स से हमारे पास R गिवन है इस तरह से और P हमारे पास इस तरह से गिवन है, तो R और P इनको जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो सिंपली आपको करना क्या है, फर्स्ट थिंग इज कि जब हम किसी भी चीज को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हेड टू टेल रूल तो अप्लाई नहीं होता, और अगर हेड टू टेल रूल अप्लाई नहीं होता तो हमें क्या करना है, R के साथ P को ऑब्वियसली फिर इस तरह से मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो R भी हो गया, P हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ है मल्टीप्लीकेशन R इंटू P, तो ये हमारे पास एंगल थीटा की डायरेक्शन आ रही है, राइट। तो अब एंगल थीटा की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होनी चाहिए। अब राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड की फिंगर्स आपकी कर्ल होनी चाहिए फ्रॉम आर टूवर्ड्स पी, पी को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो उसके बाद जब आप फिंगर्स को यहाँ पे कर्ल करोगे तो स्ट्रेट थंब जो आपके पास गिवन है दैट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम कुछ इस तरह से शो करें, हम यहाँ पे राइट हैंड को कुछ फिंगर्स को अगर यूं लेट से ये फिंगर्स हमारे पास इस तरह से कर्ल हो रही हैं, तो आपके पास जो स्ट्रेट थंब है दैट विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास, राइट। ये हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई, और आर थीटा की वैल्यू, इस तरह से आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है दैट डजंट मीन द डायरेक्शन ऑफ पी, दैट मींस बेसिकली आउटसाइड द स्क्रीन। आउटसाइड द स्क्रीन अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर नहीं सकता, इसलिए आपको लग रहा है ये सेम डायरेक्शन है, बट रिमेंबर दैट वन थिंग फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट कोई भी दो वेक्टर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। दैट मीन कि एंगुलर मोमेंटम का जो भी आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म एंड द लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया, ये हमारे पास गिवन है, राइट हैंड रूल है, बहुत इजी है हमारे पास। अब हमने प्रूफ क्या किया था, L इज इक्वल टू एम वी आर, राइट। अब इसमें हम अगर इसकी यूनिट की बात कर लें एंगुलर मोमेंटम की, तो यूनिट जो है उसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास मास गिवन है, मास केजी स्टैंडर्ड यूनिट है, वेलोसिटी गिवन है दैट इज मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है, एंड देन इट इज आर। आर क्या है? रेडियस है ऑब्वियसली इन मीटर्स। तो आपके पास जो टोटल यूनिट है दैट विल बी इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, which is also equal to joule second, right, where joule is equal to kg meter square per
सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू जूल सेकेंड, दिस इज द यूनिट फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये हमने साथ में ये बता दिया कि जो आपके पास जूल है वो किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एक चीज तो ये क्लियर हो गई, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने बता दिया कि जूल की वैल्यू तो हो गई, यूनिट भी होगी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। हमने ये भी साथ में प्रूव कर दिया कि आपके पास यही एम वी आर है, इसको हमने वैल्यू पुट की वी की जगह पे, तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आया था विच वाज इक्वल टू आई ओमेगा। इसको फिर हमने लीनियर मोमेंटम के साथ अभी कंपेयर भी किया है, और ये चीज़ हमने बताई कि जो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो दोनों तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। जस्ट वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी यूज़ होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यूज़ होती है। वहाँ पे इनर्शिया यूज होता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है। अदरवाइज बोथ थिंग्स आर क्वाइट मच सिमिलर टू ईच अदर। उसके बाद फिर दो चीजें हमारे पास हैं जो अभी रह जाती हैं, उनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बुक की तरफ वापस आते हैं। हमने कुछ चीजें बता दी, राइट हैंड रूल के बारे में हमने बता दिया कि द डायरेक्शन ऑफ एल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाउंड बाय आर एंड पी। इन दोनों के हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो है दैट इज केजी मीटर पर सेकंड आज जूल सेकंड। और उसके बाद फिर हमने सर्कुलर मोशन में ये वो बातें जो हम अभी उसमें डिफाइन कर रहे हैं, वो लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो इन दोनों के दरमियान में, तो साइन ऑफ 90 मैक्सिमम एंड यू विल गेट एम वी आर, or where V is equal to R omega, put the value of R omega and you will get L is equal to mr square omega, जहाँ पे mr square जो है that is equal to I। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे इस फाइनल स्टेप में, ये जो सेंटर में है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिस इज टोटल मोमेंटम विच इज इक्वल टू I ओमेगा। ये चीज अभी हम प्रूफ करके आए हैं। अब यहाँ पे इस पूरे का यहाँ पे प्रोसेस क्या है, देखिए हम बात करते हैं किसी भी, जैसे ये बॉडी गिवन है हमारे पास, तो जैसे इससे ऊपर वाले टॉपिक में लेट अस गो टू दैट टॉपिक। जैसे यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स को उठाया, हमने रिजिड बॉडी कंसिडर की, उसमें हर डिफरेंट पॉइंट्स में हमने मैसेज कंसिडर किए, डिफरेंट मैसेज का रेडियस भी आपके पास डिफरेंट था, और फिर हमने उसको टोटल किया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम में भी एक बॉडी कंसिडर करेंगे। इसमें हम मैस वन कंसिडर कर लो, मैस टू कंसिडर कर लो, मैस थ्री, मैस एन, अप टू एन नंबर ऑफ मैसेज हमने कंसिडर कर लेने। आर वन हो जाएगा, आर टू हो जाएगा, इसी तरह से आर थ्री, आर ऑफ एन तक आपके पास गिवन होगा। तो आपने जब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी फाइंड करना है, ऑफ द रिजिड बॉडी फाइंड करना है, तो ये याद रखिएगा कि हम पूरे पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट द सेम एक्सिस इन द सर्कुलर विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सब क्योंकि रिजिड बॉडी की बात हो रही है, तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें फोर्स लगाने से उनके किसी भी पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होता। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कि जब आप किसी एक पॉइंट को मूव करोगे, तो रिजिड बॉडी के बाकी सारे पॉइंट्स भी मूव करेंगे। अब जब रिजिड बॉडी के बाकी सारे पॉइंट्स भी साथ ही मूव करेंगे, तो जितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पहला पॉइंट मूव करेगा, इतना ही डिस्टेंस सेकंड पॉइंट मूव करेगा, उतना ही डिस्टेंस थर्ड पॉइंट मूव करेगा। जब सबके डिस्टेंस सेम है, तो सबकी वेलोसिटी भी सेम होगी और सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। इसलिए जब हम रिजिड बॉडी को रोटेट करेंगे, तो सब जितने भी पॉइंट्स उस रिजिड बॉडी के हैं, उन सबकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। तो ओमेगा तो हो गया कॉमन, सबका सेम हो गया। बाकी जो बात बची, अब हमने छोटे छोटे मैसेज किए। तो फर्स्ट मैच जो था M1 V1 R1, ठीक है, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड का M2 R2 हो जाएगा, इसी तरह थ्री, और ये सारे के सारे हमने ऐड कर लेने हैं। तो ऐड करने से हम सम अप कर देते हैं, सम ऑफ ऑल दिस पार्टिकल्स इज इक्वल टू समेशन I to 1 M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, विच इज इक्वल टू I ओमेगा, क्योंकि mr स्क्वायर जो है वो I के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आई क्या है, ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट गिवन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर आपको इस आई एम आर स्क्वायर का नहीं पता, तो इसी में मैं आपको लिंक साथ में जो है, आप ऊपर यहाँ टॉप कॉर्नर पे देखो तो आपको एक लिंक शो होगा, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्लिक करें, उस टॉपिक को क्लिक करें, और वो टॉपिक भी आप डिटेल से देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का वो भी टॉपिक है, तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर लें, देख लें। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से समझ नहीं आती, तो उस टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से वापस कंटिन्यू करें, तो ये लेक्चर ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। यहाँ तक तो था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी दो टाइप्स रह गई। दो टाइप्स हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और एक हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस क्या है, इजी वे में आपको बता देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो विद इन द बॉडी प्रेजेंट होता है, जबकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में
जो सेंट्रल पॉइंट है वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस दो डायग्राम को देखो तो इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ सेंटर है, ये इसी पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, इसी बॉडी के गिर्द घूम रहा है, अपनी बॉडी के गिर्द घूम रहा है। जबकि इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे है और ये पर्सन इस सेंटर के गिर्द घूम रहा है, तो दिस इज आउटसाइड द बॉडी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में सेंट्रल पॉइंट इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, या यूं कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी गिवन होता है। ये याद रखना है आपने। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जो रेडियस है दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, whereas in spin angular momentum the radius is smaller as compared to the साइज ऑफ द बॉडी। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। पहली चीज दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो है जो स्पिनिंग बॉडीज का हो, और स्पिनिंग बॉडी वो होती है जो जिसका सेंट्रल पॉइंट, ये यूं कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द सेम बॉडी, उस बॉडी में से पास थ्रू हो रहा हो, वो हमारे पास स्पिनिंग बॉडी होती है। और उसका मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। और अगर ऐसी बॉडी है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसी में आप अर्थ की एग्जांपल भी ले सकते हो। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, और अर्थ अराउंड द सन भी घूमती है, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमारी अर्थ का और बाकी प्लैनेट्स का भी इसी तरह से दोनों दोनों ऑर्बिटल मोमेंटम दे आर प्रेजेंट। और अब इसी पे हम जो है अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। यहाँ पे उसने बता दिया कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, वाइल ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक स्पिनिंग का होगा तो एक ऑर्बिटिंग का होगा, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। और जो नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो ऑर्बिटल रेडियस इज लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, और उस केस में आप बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह समझ सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट मींस कोई भी एक मैस है, कोई एक छोटा सा पॉइंट है, तो उसको हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियस इज लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, राइट। और स्पिनिंग में आपके पास जो रेडियस है, स्पिनिंग रेडियस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। और लास्ट बात, एंगुलर मोमेंटम इज एन एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम just because the angular momentum does the same thing or performs the same phenomena which is completed by or described by the linear momentum in linear motion. That's all for now. The topic is completed. अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो उस क्वेश्चन को नीचे कमेंट्स में मेंशन लाजमी कीजिएगा, ताकि हम उसको आंसर कर सकें और आपको इस फिजिक्स को, अगर कोई चीज रह जाती है तो उसको मजीद आसान किया जा सके। अल्लाह हाफिज।